सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1347 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 33,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वालों की संख्या भी अब बढ़कर 889 हो गई है। बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे सुबह एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस मामले को लेकर दिन भर गहमागहमी रही। दुबे को यूपी एसटीएफ की टीम एक वाहन से उज्जैन से कानपुर ला रही थी। अब एसटीएफ ने इस मुठभेड़ मामले में एक प्रेस नोट जारी कर बताया है कि पुलिस ने विकास दुबे को जिंदा पकड़ने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वह गोलियां चलाता रहा। पुलिस ने आत्मरक्षा में पलटवार किया जिसमें दुबे मारा गया। एसटीएफ का यह भी कहना है कि जिस वाहन से दुबे को कानपुर लाया जा रहा था उसके सामने अचानक से मवेशियों का एक झुंड आ गया था, जिसकी वजह से चालक वाहन पर काबू नहीं रख पाया और गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसटीएफ ने इस चर्चित एनकाउंटर के पीछे जो थ्योरी दी है वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। विपक्षी नेताओं के अलावा सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग एसटीएफ की कहानी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। एसटीएफ की इस पूरी कहानी पर 4 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, अगर गाड़ी पलटी तो सड़क पर फिसलने के निशान क्यों नहीं? दूसरा, दुबे भाग रहा था तो गोली सीने में कैसे लगी? तीसरा, तेज स्पीड में पलटी गाड़ी और इतना कम नुकसान? चौथा, पुलिस गाड़ी के पीछे लगी मीडिया को नाके पर क्यों रोका गया? खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आज का सवाल, क्या विकास दुबे को मारकर पुलिस ने सही किया या गलत? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमारे पास एक सर्वे तैयार हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। विकास दुबे का कानपुर नगर में पोस्टमार्टम कर दिया गया, लेकिन उसके परिवार से कोई भी बॉडी लेने के लिए नहीं पहुंचा। विकास की मां ने भी अपने अपराधी बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। विकास की मां ने तो कानपुर आने से ही मना कर दिया। वह अभी तक लखनऊ में ही है। वह बेटे के एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने भी नहीं आई है। देर शाम विकास का शव उसके बहनोई दिनेश तिवारी को सौंप दिया गया। कानपुर के भैरव घाट पर हुआ आतंकी विकास दुबे का अंतिम संस्कार। पिता ने अंतिम संस्कार में जाने से कर दिया था इनकार। विकास दुबे के पिता ने कहा कि ठीक हुआ उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। अगर ऐसे अपराधी राज्य में पनपेंगे तो कैसे यह देश चलेगा? भैरव घाट पर अचानक विकास दुबे की पत्नी मीडिया पर भड़क गई। वे मीडिया कर्मियों को गालियां देती नजर आई। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। कहा कि पहले एनकाउंटर कराते हो फिर न्यूज चलाते हो। लोगों ने पूछा कि क्या आपके पति ने गलत नहीं किया, तो 4 बार हाँ कहकर जवाब दिया। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने उज्जैन में अपना बड़ा गुनाह कबूल किया था। उज्जैन में विकास दुबे ने कबूला था कि वह शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से नफरत करता था। पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि देवेंद्र मिश्रा की हर गतिविधि के बारे में पुलिस के लोग ही हमें सूचना देते थे। यहां तक कि विकास दुबे के बारे में सीओ देवेंद्र मिश्रा अगर कोई व्यक्तिगत कमेंट भी करते थे तो उसकी भी जानकारी उसे हो जाती थी। विकास ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कानपुर कांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। साल 2001 में विकास दुबे ने सिवली थाने में घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। उनके भाई मनोज शुक्ला ने कहा कि मुझे न्याय मिलने में 19 साल लग गए। जिन परिवार के लोगों की विकास दुबे ने हत्या की वो सब आज कहीं न कहीं प्रसन्न है। मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनका धन्यवाद। शहीद सिपाही बबलू कुमार के भाई दिनेश कुमार ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं। कहा कि असली गुनहगार को सरकार बचा रही है। पूरे मामले की हो सीबीआई जांच ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मेरे भाई की शहादत व्यर्थ ना जाए। सीबीआई जांच से विकास दुबे का नेताओं और पुलिस कनेक्शन खुलासा होगा। सीबीआई जांच से विकास दुबे का नेताओं और पुलिस से कनेक्शन का खुलासा होगा।
उप निरीक्षक अनूप सिंह के पिता रमेश सिंह ने कहा कि आज शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। हमारे योगी जी से मांग है कि जो पुलिसकर्मी विकास दुबे से मिले हुए थे उनके साथ भी यही सुलूक किया जाए। उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए कि उनके साथ पूछते सरकारी नौकरी न कर सके। इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। इसमें पुलिसकर्मियों के अलावा नेता भी शामिल है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। शूट आउट में दिवंगत सिपाही राहुल औरैया जिले के रहने वाले थे। विकास दुबे के एनकाउंटर पर पूरे परिवार ने संतोष जाहिर किया है। राहुल की आत्मा की शांति के लिए हवन कार्यक्रम किया गया। पिता ओमकार ने कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें भरोसा था कि ये होना ही है, आज शांति मिली है। वहीं राहुल की बहन नंदनी ने कहा कि आज हमारे भाई का शांति हवन है। आज ही के दिन हमारा भाई शहीद हुआ था और आज ही के दिन वह मारा भी गया था। हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो उसके साथी हों वो भी पकड़े जाएं और कार्रवाई हो। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई जवाबों से अच्छी खामोशी उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वहीं प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से न्यायिक जांच हो। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध नंबर 1 पर है, दलितों पर अपराध नंबर 1 पर है, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 है, अवैध असलहों और हथियारों में नंबर 1 पर है, हत्याओं में भी नंबर 1 पर है। यह प्रदेश की स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है एकदम बेहद बिगड़ चुकी है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फल रहे हैं, फूल रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलवाने से सरकार पलटने से बचाई गई है। एनकाउंटर पर मायावती ने कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को एमपी से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसका था अंदेशा वही हो गया। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े नेता और अफसर नहीं रहते अपना मुंह खोलने लायक। कोई तो बड़ा शख्स है इसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताता। उससे पहले बंद कर दी गई वो जुबान। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अपराधी की पुलिस आरती तो करेगी नहीं। उन्होंने कहा कि यह जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर मैं योगी सरकार की प्रशंसा करता हूं। साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है उसके लिए मैं यह बोलूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या विकास जैसे अपराधी का आरती उतारना चाहिए था? विपक्ष यह बताए हमको, जब विकास दुबे पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चला रहा था तो क्या उसकी हम आरती उतार कर पूजा करते? कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और बारिश के मौसम में संचारी रोगों की आहट के बीच योगी सरकार की ओर से इन पर काबू पाने के लिए लागू किया गया 55 घंटे का प्रदेश व्यापी प्रतिबंध रात 10 बजे से ही लागू कर दिया गया है। अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि बंदी के दौरान पुलिस को शासन के आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी वाला मैसेज भेजने वाले अभियुक्त कामरान अमीन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना विस्तृत पक्ष रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जुलाई नियत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संचालित किए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग, घर घर जाकर सर्विलांस कार्य और रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया को मिशन मोड पर संचालित करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अभियान के दौरान रोजाना 15,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट करने को कहा है। साथ ही सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में अभियान की निगरानी करने की हिदायत दी है।
बीते 24 घंटे में वाराणसी में 37 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वाराणसी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 760 हो गया है, जबकि 432 मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 302 है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने वाले प्राथमिक शिक्षकों पर शिकंजा कसने के बाद शासन ने अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की डिग्रियों की जांच का निर्णय लिया है। शासन के दिशा निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानपुर कांड के बाद एक्शन में आई अमेठी पुलिस वांछित बदमाशों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। इस क्रम में उसने 40,000 के इनामी 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों शातिर बादशाह संग्रामपुर और अमेठी कोतवाली से हैं। संग्रामपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश सत्यम पांडे के ऊपर 25,000 का इनाम था, तो वहीं अमेठी कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश धीरज के ऊपर 15,000 का इनाम था। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। कानपुर के कांड के बाद अमेठी पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जिले के अलग अलग थानों में वांछित चल रहे इनामी बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैं उसे 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की भी अवधि 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और हिंसा समेत 4 मामलों की वांछित शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस्मानी को आजमगढ़ में उसके एक रिश्तेदार के घर से पकड़ा गया था और उसे अलीगढ़ की एक अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।